से आपका स्वागत है नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे हार्ट के लेयर के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। यह किन किन से मिलकर यह बनी होती है हार्ट की स्ट्रक्चर। तो इससे पहले अपन की बात करते हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो हार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि हार्ट की साइज, शेप, उनके बारे में अपने पहले ही वाली क्लास में पढ़ लिया है। तो दोस्तों आपको ये वो वाली क्लास पहले देख लेनी चाहिए जिस वजह से आपको ये वाली क्लास आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हार्ट की स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हार्ट की स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो वो कौन कौन सी होती है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हार्ट की लेयर प्रेजेंट होती है, उसके बाद में हार्ट के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर चैम्बर्स के अंदर हार्ट के जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की लेयर के बारे में, दूसरे नंबर पे बात करेंगे चैम्बर्स के बारे में और तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन वाल्व्स के बारे में। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है, हार्ट की लेयर कितने टाइप की होती है तो उनके बारे में बात करेंगे। वो क्या काम करती है, वो किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो उनके जो मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन बात करें। हार्ट की लेयर के बारे में तो हार्ट की लेयर होती है वो जो कि हार्ट की लेयर होती है वो 3 टाइप की होती है, यानी कि हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं। बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियल और जो अंदर ही अंदर साइड में प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो कि पेरिकार्डियल लेयर का क्या फंक्शन होता है, मायोकार्डियल लेयर का क्या फंक्शन होता है और एंडोकार्डियम लेयर का क्या फंक्शन होता है, ये किन चीज से मिलकर बनी होती है यानी कि कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हार्ट की लेयर होती है वो जो लेयर प्रेजेंट होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। लेयर हार्ट इज ए कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। सबसे पहले अपन आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो वो होती है पेरिकार्डियल लेयर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो होती है मायोकार्डियल लेयर। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियल, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं पेरिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर होती है। तो अपन बात करते हैं पेरिकार्डियम लेयर का क्या फंक्शन होता है, तो ये किन से मिलकर बनी होती है, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरिकार्डियम लेयर के बारे में। पेरिकार्डियम लेयर का क्या फंक्शन होता है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेरिकार्डियम लेयर के। तो पेरिकार्डियम लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसका काम होता है कि हार्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, यानी कि हार्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, इसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है, हार्ट को इंजरी से बचाने का काम करती है। तो यह लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि मिलकर बनी होती है। हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किन से मिलकर बनी होती है तो वह फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके बारे में, तो वो होती है पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम लेयर होती है जो कि दो भागों में डिवाइडेड होती है, यानी कि दो पार्ट होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले वाला पार्ट होता है आउटर हार्ट की जो सबसे बाहरी बाहरी होती है, उसको अपन बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली की जो आउटर वाली लेयर होती है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है, तो उसको अपन आउटर वाली जो लेयर होती है पेरिकार्डियम लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर। और इसके बीच में जो दूसरी वाली होती है तो दूसरी वाली को बोलते हैं अपन सीरस पेरिकार्डियम लेयर। फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर किन से मिलकर बनी होती है? तो फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं टू टाइप में डिवाइडेड होती है। तो वो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी होती है उसको अपन बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है वो किन से मिलकर बनी होती है? तो वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यानी कि इट इज कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक पेरिकार्डियम, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दूसरी की अपन बात कर देंगे सीरस पेरिकार्डियम लेयर। सीरस पेरिकार्डियम लेयर भी दो भागों में डिवाइडेड होती है, उसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम और दूसरे को बोलते हैं अपन पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उसको होता है फ्लूइड का सिक्रेशन करना, यानी कि जो दोनों सीरस पेरिकार्डियम लेयर होती है वो फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। जो फ्लूइड का सिक्रेशन करती है उसको अपन जो फ्लूइड होता है उसको अपन पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। तो विसरल पेरिकार्डियम यानी कि विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं तो बोलेंगे कि पेरिकार्डियम कैविटी। ये जो फ्लूइड होता है वो कितने ml होता है हार्ट के अंदर? तो वो होता है 30 ml के लगभग जो फ्लूइड का प्रेजेंट होता है। वो हेल्प करता है किस में हेल्प करता है? तो हार्ट को प्रिवेंट करता है, यानी कि हार्ट को चिपकने से बचाता है, यानी कि हार्ट जब पंप करता है कंसिस्ट और रिलैक्सेशन होता है तो उस टाइम में यह हेल्प करता है कि हार्ट चिपक न जाए, उसमें इसका हेल्प करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हार्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है, हार्ट का प्रिवेंशन करना है, यानी कि हार्ट को किसी बैक्टीरिया वायरस उससे प्रिवेंशन करना। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो वो हार्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम होता है। तो अपन बात करेंगे सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम जो कि कंसिस्ट होती है टू लेयर, यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। इसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम और दूसरी होती है वो होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो सीरस पेरिकार्डियम लेयर होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दो लेयर से मिलकर बनी होती है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि क्या का फंक्शन करती है? तो ये करती है सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का सिक्रेशन करने का काम करती है। जो ये फ्लूइड होता है इसको अपन फ्लूइड को बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल सेक, पेरिकार्डियल
कैविटी, तो इसको अपन इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। यानी कि पेरिकार्डियम फ्लूइड हार्ट के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है 30 ml के लगभग। आगे अपन बात करते हैं इसके मायोकार्डियल लेयर के बारे में। मायोकार्डियल लेयर क्या फंक्शन होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। जो दूसरे नंबर की लेयर होती है इसको अपन बोल सकते हैं मायोकार्डियल लेयर, जो कि थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट के अंदर। मायोकार्डियल लेयर होती है, इट इज ए मिडल इनर मोस्ट मिडल लेयर होती है। इसको अपन बात करते हैं तो इसको अपन दूसरा नाम से जाना जाता है, तो मिडल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन मायोकार्डियल लेयर होती है। ये किन से मिलकर बनी होती है, कौन सी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। इट इज ए कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। यानी कि मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, यानी कि कार्डियक मसल्स मिलकर बनी होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है इट इज ए हेल्प इन, यानी कि एक हेल्प किस में करता है, पंपिंग में काम करता है। यानी पंपिंग यानी कि ब्लड को पंपिंग करता है। तो ये ब्लड को पंपिंग कैसे करता है, तो इसको बोल सकते हैं अपन ब्लड पंप टू ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी कि जो ब्लड पंपिंग का काम करता है, यानी कि हार्ट को ब्लड को फेंकने का काम करता है, ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, तो वो कौन सी लेयर करती है, तो वो करती है मायोकार्डियल लेयर। और इट इज रेगुलेट, यानी कि यह एक और इसका फंक्शन होता है, तो रेगुलेट द कार्डियक इम्पल्सेज, यानी कि कार्डियक इम्पल्सेज होते हैं जिनको रेगुलेट करने का काम करती है, वो भी मायोकार्डियल लेयर का हेल्प करती है। मायोकार्डियल लेयर हेल्प करती है। इट इज ए हेल्प इन द रेगुलेट ऑफ कार्डियक इम्पल्सेज। यानी कि इसको अपन रिवीजन कर लेते हैं, तो ये हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि मिडल लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर सॉरी मिडल लेयर होती है, जो कि किस से मिलकर बनी होती है, तो ये इट इज ए कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, यानी कि कार्डियक मसल्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट इज ए हेल्प इन द ब्लड पंप, यानी कि ब्लड को फेंकने का काम करती है, ब्लड को फैलाने का काम करती है, कहाँ तक, ऑर्गन एंड टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती है। इट इज ए हेल्प इन द रेगुलेट ऑफ कार्डियक इम्पल्सेज, यानी कि यह एक कार्डियक इम्पल्सेज होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम भी कौन सी लेयर करती है, तो वो करती है मायोकार्डियल लेयर। आगे अपन बात करते हैं इसके एंडोकार्डियम के बारे में। तो एंडोकार्डियम लेयर कौन सी होती है, तो एंडोकार्डियम लेयर होती है यानी कि इसको यह लेयर प्रेजेंट होती है, यह हार्ट की इनर साइड में, यानी कि अंदरूनी साइड में प्रेजेंट होती है। तो इसका अपन बोल सकते हैं इट इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये किन से मिलकर बनी होती है, कौन सी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो ये हार्ट जो इनर एंडोकार्डियम होती है वो कंसिस्ट ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है।